बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं बीफ पाए। तो हम किस तरह इसको तैयार करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पाए लिए और इनको अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ किस तरह करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हमने चूल्हे पे इनको थोड़ी देर गरम किया। जैसे ही ये गरम हुए तो हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। हमने इसकी ऊपर से स्किन उतारनी है। इस तरह हमने इसकी स्किन उतार दी। ये इसकी स्किन है और हमने काट के इसके पीस बना लिए। हमें ना तो ज़्यादा छोटे पीस चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़े पीस चाहिए। हमें ये नॉर्मल ही पीस चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कितना कितना हमें इसका पीस चाहिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा बन के रेडी हुए हैं। इसको तैयार करते हुए मुझे 3 से 4 घंटे लग चुके थे। इनको तैयार करते हुए बनाने तक, काटने तक इसको 3 से 4 घंटे लग चुके थे। इतने इतने हमें इसको पीस चाहिए। ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। और नली को किस तरह तोड़ना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह नली को कट लगाना है बस। उसको अलहदा नहीं करना, ऐसे कट लगा देना है बस। इसको अच्छे से वॉश करके हम इसको एक पतीला लेंगे और उसमें हम पानी डालेंगे। 4 से 5 लीटर हमें पानी इसमें लगेगा। साथ ही हम इसमें पाए शामिल कर देंगे। पाए शामिल करने के साथ ही जैसे ही पानी हमारा गर्म होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज मेरे पास 2 थे। मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के काट लिए थे। 10 से 12 कलियाँ लहसुन की थी। छोटा सा टुकड़ा अदरक का था जो मैंने इसमें पीस के शामिल कर लिया। इधर से पानी भी हमारा गर्म हो रहा है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, वो शामिल कर लेंगे। और पानी गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही पानी गर्म होगा हम इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको 5 से 6 घंटे तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से रेडी नहीं होंगे। तो 5-6 घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं क्योंकि हम इसको कुकर में नहीं बना रहे। तो चेक करते हैं जी हमारे कैसे बने हैं पाए। माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है इसका। आप देख सकते हैं। हम इसको करते हैं मिक्स। गरम बहुत है। हाँ, एक तो चम्मच छोटा है और हाथ जलने का भी ख़तरा है। तो देखें हमारे पाए का कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे और साथ ही हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। तो बघार तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें पैन चाहिए और हमने साथ ही चूल्हा ऑन कर लिया है। हमने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, लो फ्लेम पकाना है। आधा कप मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। 5 से 6 टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के डाल दिए। 7 से 8 हम इसमें लौंग शामिल कर देंगे जब तक ये चटकती हैं। इसको चटकाने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर जो कि 1 चम्मच है और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि हमारी जो मिर्ची है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। साथ ही लौंग और दालचीनी भी। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर जो कि 1 चम्मच है और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको हमने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, लो फ्लेम पे ही पकाना है। हाई पे पकाएंगे तो ये फ़ौरन से ही जल जाएंगे। जो इसकी अच्छी खुशबू चाहिए वो हरगिज़ नहीं आएगी। बस यही अहम स्टेप हैं, अगर हम फॉलो करें तो ठीक हो जाएगा। अब हम बघार तैयार हो गई है। अब हम इसको पाए में शामिल कर लेते हैं। बघार शामिल करने के साथ ही हमने अभी चूल्हा बंद नहीं किया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, क्योंकि अब इस टाइम पे हमने इसलिए डाला है। अगर हम पहले डालते तो हमारा सालन जो है ना वो ब्लैक हो जाना था। इसलिए हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें इसका बहुत ही अच्छा सा कलर चाहिए। इस वक्त हमने शामिल किया है। इसको मिक्स करने के साथ ही हम इस पर ढक्कन लगा के मज़ीद इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे। जैसे ही 5 मिनट होते हैं तो फिर हम इसको चेक करते हैं। जी 5 मिनट हो चुके हैं।
अब हम इसमें चूल्हा कर देंगे बंद और साथ ही हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। धनिया के साथ ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे जो कि 1 चम्मच था, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है इसका। मिक्स करने से साथ ही हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि इसका सारी जो तरी है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। मैंने एक डिश ले ली थी और उसके अंदर मैंने इसको निकाल लिया। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितना अच्छा ये बन चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका गोश्त जो है अच्छे से पक गया है और नलियों के साथ भी जो गोश्त था वो भी अच्छे से पक गया है। तो जैसे ही हमारा गोश्त रेडी हुआ है, तो बस इसकी यही खसूसियत होती है कि इसका जो शोरबा होता है जब हाथों को लगता है तो वो आपस में हाथ चिपक जाते हैं। बस ऐसा ही हमें चाहिए। हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ किया, कुछ और ऐसा नहीं ऐड किया, बस इसको अपने से ही पकने दिया है। हल्की आंच पे पकाएंगे तो ऐसे ही रेडी होंगे। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।